मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आगे एपी के सम पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 700 को 7 कैश प्राइजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि फर्स्ट जिसकी पोजीशन आती है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो उसको जो प्राइस दिया जा रहा है, यानी फिर 7 ऐसे प्राइजेस दिए जा रहे हैं और 20 लेस करके, यानी एक को जो प्राइस दिया है उससे 20 अगले को कम मिलेगा। जैसे एक को फर्स्ट को 100 मिला है तो नेक्स्ट को कितना मिलेगा, 80 मिलेगा सेकंड पोजीशन वाले को। तो ऐसे 7 प्राइस दिए गए हैं तो हमें ईच कैश प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि उनका सम दिया हुआ है। तो इसके लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको। तो पहला तरीका क्या है, हम इसमें एपी का यूज करें। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व आउट करें। तो अगला क्या होगा, तो अगला अपना है फर्स्ट मान लिया हमने, ए मान लिया। अगर हमारे पास एक जो फर्स्ट प्राइस है वो इन फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद 20 20 20 कम करके हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मान लिया हमने ए, यानी ए फर्स्ट प्राइस मान लिया ए, और अब डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितने का है, कम होता जा रहा है यानी -20 हो रहा है। और जिसमें n की वैल्यू है 7 और एस एन की वैल्यू है 700, यानी 7 कैश प्राइस है उनकी वैल्यू है 700। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी S7 हमें फाइंड आउट करना है, Sn की वैल्यू हमें दी है 700 है, इक्वल टू n/2 यानी 7/2 इंटू 2a, a कितना है नहीं पता, एज इट इज रख लिया, प्लस में n-1 यानी 7, 7 - 1 6, d कितना है -20। तो 7 से इसको काट दिया, 100 पे आ गया, 100 इक्वल टू 1/2 इंटू 2a -120। अब इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो कितना मिलेगा, अंदर हमें a -60 मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a -60 आ जाएगा। 60 को इधर लेके आएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा इधर, तो a किसके इक्वल आ गया, 100 + 60 160 इक्वल टू a। तो फर्स्ट प्राइस अपने पास आ चुका है, तो बाकी प्राइस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट जो है वो किसके इक्वल है, 160 के। अगर इसको एपी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये किसके इक्वल है, ए के, और अगला किसके इक्वल होगा, सेकंड, यानी ए प्लस डी के। ए कितना है 160, डी कितना है -20 यानी ये हो जाएगा 140। थर्ड ए प्लस 2d और 160 - 40 यानी 120। तो ऐसे ही अगला फोर्थ क्या हो जाएगा, 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60, सेवंथ 40। तो ये प्राइजेस मिलने वाले हैं जो 7 कैश प्राइस है वो, पहला 160 है और लास्ट है 40। तो ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें दिया है कि सर्कल बनते जा रहे हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है इस सेंटर से, तो ऐसे ये सेमी सर्कल बनते हुए जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक बनते हुए जा रहे हैं। ठीक है, बट इसने कहा है जो ये सेमी सर्कल बन रहे हैं इनकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की L1 L2 L3 L4 L5 अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की जो लेंथ बनेगी उसका सम फाइंड आउट करना है हमने। यानी हमने फाइंड आउट करना है L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13 तक। ठीक है, अब L यानी ये वाली L जो है सेमी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क होगी, जो किसके इक्वल होगी, फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल की आर्क निकालने का, पाई आर, यानी पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 अप टू
पाई आर 13, ऐसे ही होगा। अब सभी से मैं पाई कॉमन निकाल लूं तो मेरे को मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13। तो अब पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। अब इन सभी का सम यानी R1 किसके इक्वल है, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5। अब 13 का तो हमें नहीं पता, ठीक है, अप टू 13 टर्म्स। तो अब इनका सम हमें फाइंड आउट करना है, तो जो कि होगा n की वैल्यू यहां से कितनी है, 13 है, a की वैल्यू है 0.5 है, अब d की वैल्यू कितनी है, 0.5 ही d की वैल्यू है। तो n/2 वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे Sn का, तो 13/2 इंटू 2a, a कितना है 0.5 है, प्लस में n-1 यानी 12 इंटू टी कितना है 0.5 है। तो यहां से इनमें से इन सभी में से मैं 0.5 को बाहर निकाल लेता हूं, तो 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 0.5 को मैं लिख सकता हूं 5/10, और 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अंदर कितना बच जाएगा, 14, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 12, तो ये मिल जाएगा 14, क्योंकि मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया 0.5 को, जो 5 को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इससे मैं काटूंगा तो ये मेरे को 7 से 2, 2 से 5, 5 से 5, 2 से 11, तो 11 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा, 13 वन जा 13, और 13 वन जा 13 प्लस 1 14, 143 सेंटीमीटर इनका सम आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक पोटैटो रेस की जा रही है जिसमें जो डिस्टेंस पोटैटो रखे गए हैं वो 5 मीटर, 3 मीटर, 3 रखे गए हैं ऐसे, और टोटल कितने पोटैटो हैं यहाँ पे, 10 पोटैटो हैं, 10 रखे गए हैं, और इनको एक लड़की उठा के बकेट के अंदर रख रही है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करके फिर वो यहाँ पे डाल रही है जाके, तो यानी एक बार यहां से यहां तक पहुंची फिर वापस आई, तो यानी 5 गई और 5 फिर वापस आई, यानी कितना मीटर उसने डिस्टेंस कवर की, यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर की यहाँ पे। फिर वो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से यहाँ दूसरा पोटैटो उठाने गई, कितनी हुई, 5 यहाँ से पहले और 3 है 8 गई और 8 फिर वापस आई, तो ऐसे ही कवर की, फिर अगली फिर 3 पे गई, तो यहां से 5 प्लस 3 प्लस 3, भाई 5 तो यहां तक 3 है, तो कितना हो गया, ये हो गया टोटल 14, 11 गई है और 11 वापस आई है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 पोटैटो जब तक ना उठा लिए जाएं तब तक वो ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो यानी जो फर्स्ट पोटैटो है तो उस पे डिस्टेंस कवर की उसने 10, यानी 2 × 5 लिख लें। सेकंड के लिए 2 × 8, भाई यहां से ये कवर किया उसने, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लें, या फिर 2 × 8। थर्ड के लिए 2 × 5 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो गया 2 × 11, तो ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर करते हुए पहुंची कहां तक, 10 तक। तो 2 + 5 10, 16, 22, तो पहले डिस्टेंस कवर की 10, फिर 16, फिर 22, अप टू कहां तक, 10 टर्म्स तक, क्योंकि 10 पोटैटो उसने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इन सभी का सम फाइंड आउट करना हमने, तो ये a कितना हो गया 10, और d कितना हो गया 6, और n कितना हो गया 10। तो यहाँ पे S10 फाइंड आउट करना है, तो 10/2 इंटू 2a 2 × 10 प्लस d n-1 यानी 9 × d कितना है 6,
तो ये हो गया 10/2 मल्टीप्लाई 20 और ये आ गया 54। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 74। 2 से काटेंगे तो इसको 2 3 जा 2 7 जा यानी 370 आ चुका है यहाँ पे। तो 370 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया टोटल 10 पोटैटो को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो ये ऐसे तुमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, और तुम्हारी इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 5.3। ठीक है।